Hello everyone, welcome in this online platform. Dear, today I am going to discuss इसमें हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी का आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 1। तो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी यानी कि एफ का मतलब है एफ देखिए इसका मतलब होगा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी जैसा कि नेम आपको सजेस्ट कर रहा है। फ्लूइड सबसे पहला जो है लेटर वो है फ्लूइड। तो फ्लूइड का मीनिंग क्या होता होगा वो हम समझते हैं सबसे पहले। देखिए फ्लूइड का मतलब होता है जो भी आपका फ्लो कर रहा है, एनी सबस्टांस विच इज कैपेबल ऑफ मूविंग या चेंजेस इट्स शेप आफ्टर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, प्रेशर फोर्स। जब भी हम किसी भी सबस्टांस के ऊपर एक प्रेशर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो अपना शेप को चेंज कर दे, अपना शेप चेंज करे या फिर क्या करे वो फ्लो कर जाए, कैपेबल हो फ्लो करने के लिए, तो उसी को सिंपली हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। तो इससे आपको ये कंफर्म हो जाता है कि फ्लूइड में जैसे कि मैटर आपका सॉलिड हो सकता है, गैसेस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। तो उसमें जो फ्लूइड के अंदर में जो आएगा वो फ्लूइड के अंदर में सॉलिड तो आ नहीं सकता है, इसलिए कि सॉलिड जो होगा वो कैपेबल नहीं होगा फ्लो करने के लिए या फिर अपना शेप चेंज करने के लिए। जब हम उसको एक्सटर्नल इफेक्ट से उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो अपना शेप चेंज नहीं करेगा। इसीलिए सॉलिड जो होगा वो बिल्कुल भी फ्लूइड के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो फ्लूइड के कैटेगरी में कौन आएगा? एक आपका आएगा गैसेस आएगा और लिक्विड, यानी लिक्विड और गैस जो होगा वो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्लूइड कर सकते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स में जो है वो स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो फ्लूइड मैकेनिक्स का होता है और फिर मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज करने के बाद मशीन में यूज करते हैं वो फ्लूइड मशीनरी हो जाता है। जैसे कि फ्लूइड मशीनरी में आपको हाइड्रोलिक्स पंप के बारे में पढ़ना होगा, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप हो गया, टरबाइन के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। इस टाइप से चीज़ें, जेट जो वाटर जेट होता है उसका क्या क्या किस टाइप से उसको हम यूज करते हैं, कैसे कहाँ पे कैसे अप्लाई किया जाता है, ये सब जो पार्ट्स है ये फर्दर बाद में हम लोग पढ़ेंगे जो कि किसके अंदर में आएगा? फ्लूइड मशीनरी के अंदर में आएगा। तो सबसे पहले फ्लूइड मशीनरी समझने से पहले जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा वो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। जब तक हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं समझेंगे तब तक हम उसके, चूँकि फ्लूइड मैकेनिक्स पे ही बेस्ड है आपका मशीनरी, मतलब वहीं से वो चलेगा। यदि फ्लूइड मैकेनिक्स आपको अच्छे से आता है तो फ्लूइड मशीनरी भी वहाँ से, क्योंकि उसी वही जो भी थ्योरीज वगैरह जो भी लॉ आएगा, जो भी चीज़ें होगा, कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट, सारा कॉन्सेप्ट जो होगा वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी यूटिलाइज किया जाएगा फ्लूइड मशीनरी के टाइम में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आखिरकार यहाँ पे ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है थोड़ा समझते हैं कि व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से। देखिए मैकेनिक्स यहाँ पे लगा हुआ है। आप लोग ना थर्ड सेमेस्टर, डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़े होंगे जिसमें जो होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी होता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जैसा ही ये क्या है आपका? ये फ्लूइड मैकेनिक्स है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिंपली हम लोग फोर्स का बात करते थे, लेकिन यहाँ पे जो बात होगा फोर्स नहीं होगा बल्कि प्रेशर फोर्स हम लोग लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रेशर फोर्स को यहाँ पे फोर्स नहीं बोल करके प्रेशर फोर्स इस टाइप से टर्म यूज करेंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है? तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है इट इज द ब्रांच ऑफ, फ्लूइड मैकेनिक्स इज नथिंग बट इट इज द ब्रांच ऑफ, देखिए इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये किसका ब्रांच है? तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals about the behavior of fluid। किसका डील करता है? which deals about the behavior, है ना, which deals about the behavior of fluid, जब फ्लूइड का बिहेवियर का ये डील करता है। अब बातें ये हुआ आखिरकार फ्लूइड कैसा होगा? तो which deals about the behavior of fluid which is at rest, which is किस में होगा? या तो आपका रेस्ट में होगा या इन मोशन। देखिए
अब जो होगा बिहेवियर ऑफ फ्लूइड तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड जो है, फ्लूइड मैकेनिक्स कुछ और नहीं है बल्कि फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के बिहेवियर का विच इज एट रेस्ट, मतलब वो फ्लूइड हो सकता है रेस्ट में भी होगा या फिर वो फ्लूइड किस में होगा, मोशन में होगा। या तो फ्लूइड रेस्ट में होगा तब हम उसके बिहेवियर का स्टडी करेंगे या उसके बारे में जानेंगे, या फिर फ्लूइड मोशन में होगा तब। अब इस तरीके से इसको सब डिवाइड किया गया, जैसे हम समझ सकते हैं रेस्ट में फ्लूइड है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फ्लूइड एट रेस्ट, है ना, फ्लूइड एट रेस्ट, ठीक है। या स्टैटिक फ्लूइड भी इसको बोल सकते हैं। तो इस टाइप से चीज़ों को क्या कर सकते हैं कि स्टैटिक फ्लूइड एक हो जाएगा, इसको डिवाइड आप कर सकते हैं ए में कि व्हाट इज स्टैटिक फ्लूइड। तो स्टैटिक फ्लूइड का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक फ्लूइड हो सकता है, मोशन का बात है तो मोशन में भी दो पार्ट यहाँ से निकल करके आएगा। मोशन में क्या क्या हो सकता है, तो आपका मोशन में हो सकता है आपका काइनेमेटिक फ्लूइड हो सकता है, काइनेमेटिक फ्लूइड आपका हो सकता है, या फिर आपका कौन सा फ्लूइड हो सकता है, डायनेमिक फ्लूइड हो सकता है। कौन सा फ्लूइड, डायनेमिक, या तो काइनेमेटिक फ्लूइड हो सकता है या फिर डायनेमिक फ्लूइड हो सकता है। और रेस्ट में जो होगा वो रेस्ट का मतलब होगा कि फ्लूइड किस में होगा, स्टैटिक, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, स्टैटिक फ्लूइड बोल सकते हैं। तो स्टैटिक फ्लूइड का मतलब क्या हुआ ये थोड़ा समझते हैं। स्टैटिक फ्लूइड का मतलब हुआ जब हम फ्लूइड का बिहेवियर का स्टडी करें और फ्लूइड कैसे हो, फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड किस में हो, फ्लूइड एट रेस्ट, द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड, द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज एट रेस्ट, व्हेन इट इज एट रेस्ट। जब फ्लूइड आपका रेस्ट में हो उस टाइम आप बिहेवियर का स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्लूइड बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग फ्लूइड स्टैटिक बोलेंगे या स्टैटिक फ्लूइड बोलेंगे। स्टैटिक फ्लूइड को फ्लूइड स्टैटिक भी आप बोल सकते हैं, फ्लूइड स्टैटिक भी आप बोल सकते हैं, बिल्कुल भी ये नाम से भी। वैसे ही काइनेटिक फ्लूइड को फ्लूइड काइनेमेटिक भी बोल सकते हैं आप, बिल्कुल भी फ्लूइड डायनेमिक भी बोल सकते हैं, फ्लूइड काइनेमेटिक भी बोल सकते हैं। जैसे इसी को क्या बोल सकते हैं आप चाहे तो बोल सकते हैं फ्लूइड डायनेमिक, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लूइड डायनेमिक हो सकता है या फिर फ्लूइड काइनेटिक को क्या बोल सकते हैं, काइनेमेटिक फ्लूइड को क्या बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक, फ्लूइड काइनेमेटिक, ठीक है। तो देखिए फ्लूइड स्टैटिक समझ गए। अब बी में जो आएगा वो क्या आएगा, फ्लूइड, फ्लूइड आपका आएगा काइनेमेटिक। फ्लूइड काइनेमेटिक क्या होता है, देखिए फ्लूइड काइनेमेटिक, अब जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़े होंगे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को भी बिल्कुल भी ऐसे ही डिवाइड किया गया है रेस्ट में, मतलब स्टैटिक, डायनेमिक। डायनेमिक का दो पोर्शन है, काइनेमेटिक और काइनेटिक, और काइनेटिक को ही हम लोग डायनेमिक नाम से भी जानते हैं। वैसे ही बिल्कुल भी तीन पार्ट में ये डिवाइड किया है। तो फ्लूइड काइनेमेटिक का मतलब हुआ, फ्लूइड काइनेमेटिक का मतलब हुआ कि हम फ्लूइड के बिहेवियर का स्टडी करें, फ्लूइड का बिहेवियर का स्टडी करें विदाउट कंसीडरिंग, विदाउट कंसीडरिंग द स्टडी ऑफ फ्लूइड। देखिए ऐसे लिखेंगे, द स्टडी ऑफ फ्लूइड बिहेवियर या द स्टडी ऑफ फ्लूइड behavior, the study of fluid behavior, the study of fluid behavior without considering, without considering। देखिए the study of fluid का behavior का स्टडी करना without considering the causes of किसका, causes of fluid motion, causes of fluid मोशन। फ्लूइड के मोशन का क्या कारण है वो बिना जाने, विदाउट कंसीडरिंग द कॉजेज ऑफ फ्लूइड मोशन। और फ्लूइड मोशन का कारण क्या होता है, फ्लूइड मोशन का कारण जो होता है दैट इज प्रेशर फोर्स। यही मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर में इसी को बोलते थे दैट इज फोर्स, ओनली फोर्स, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दैट इज प्रेशर फोर्स, ठीक है। तो उसको रखेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक में। यानी फ्लूइड काइनेमेटिक के अंदर में जो आएगा, जैसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो गया, तो आगे फर्दर पढ़ेंगे तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसके अंदर में आएगा, फ्लूइड काइनेमेटिक में आएगा। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी में जो होता है ना वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों का हम बात करेंगे। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो होगा वो आपका फ्लूइड का मास एपियर नहीं होगा, फ्लूइड का मास एपियर नहीं होगा। यानी कि इसके अंदर ही एग्जाम्पल का बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, इसका एग्जाम्पल जैसे वेलोसिटी हो गया आपका, कॉमा एक्सेलरेशन हो गया। ये सब जो चीज़ें हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब जो फाइंड कर रहे हैं वो किसके
किसके अंदर में आएगा, फ्लूइड काइनेमेटिक के अंदर में आएगा, क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन में आपका कहीं भी मास जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपीयर नहीं होता, मतलब फ्लूइड काइनेमेटिक में जो भी हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक के अंदर, उसमें क्या होगा, बिल्कुल भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो होगा वो आपका प्रेशर फोर्स नज़र नहीं आएगा। कहने का मतलब कि मास फ्लो जो होगा, मास फ्लो का हम लोग जिक्र नहीं करेंगे या उसका बातें नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो आएगा आपका, यहाँ तक आप समझ गए। आगे जो होगा थर्ड, वो क्या है, सी में फ्लूइड डायनेमिक। अगला क्या है आपका, फ्लूइड डायनेमिक का बात करते हैं। तो फ्लूइड डायनेमिक में क्या होगा, बिल्कुल भी सिमिलर ऐसे ही लिख देना है डियर स्टूडेंट। देखिए द स्टडी ऑफ फ्लूइड बिहेवियर, यानी कि फ्लूइड बिहेवियर का स्टडी करना विद कंसीडरेशन। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो चीजें जुड़ेगा वो होगा विद कंसीडरेशन या विद कंसीडरिंग, है ना, विद कंसीडरिंग दी कॉजेज ऑफ किसका, मोशन, तो फ्लूइड मोशन का, विद कंसीडरिंग दी कॉजेज ऑफ फ्लूइड मोशन। और फ्लूइड मोशन का कारण क्या होता है, दैट इज प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स जो होता है वो फ्लूइड मोशन का कारण होता है, दैट इज प्रेशर फोर्स। तो बिल्कुल भी इसको हम किस में रखेंगे, फ्लूइड डायनेमिक में रखेंगे। देखिए यहाँ तक मतलब हम लोग अभी पढ़े कि व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। बहुत ही सिंपल है कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स एक साइंस का ही एक पार्ट है, साइंस का ही ब्रांच है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग बिहेवियर ऑफ फ्लूइड का स्टडी करते हैं। बिहेवियर ऑफ फ्लूइड में फ्लूइड रेस्ट में भी हो सकता है, उस टाइम भी स्टडी करेंगे बिहेवियर उसका, या फ्लूइड मोशन में हो सकता है। तो मोशन का मतलब ये होता है या तो काइनेमेटिक या डायनेमिक वाला पार्ट में इस टाइप से चीज़ें पढ़ेंगे। अब यहाँ से कुछ बातें होता है कि अभी आपको बताए थे कि फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड आप समझ ही गए हैं, एनी सबस्टांस विच इज कैपेबल, लिखने का जरूरत नहीं है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एनी सबस्टांस, अब एनी सबस्टांस में क्या आएगा, एनी सबस्टांस ब्रैकेट में अब लिक्विड और गैसेस हो सकता है, विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग और चेंज इट्स शेप आफ्टर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट। जब हम एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई करें तो अपना शेप को चेंज कर दे सबस्टांस, या फिर वो कैपेबल हो फ्लो करने के लिए, जिसमें लिक्विड आएगा और गैस आएगा, सॉलिड नहीं आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस सबस्टांस को फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। अब फ्लूइड में जो आता है ना, आगे और भी इंपॉर्टेंट जो इसका पार्ट है, वो फ्लूइड में आपका एक होगा कि फ्लूइड का टाइप। तो फ्लूइड का टाइप में जब हम बेसिक टाइप का बात करें फ्लूइड का, तो उसमें जो स्टार्टिंग में आएगा वो आपका होगा कि रियल फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड क्या होता है। वैसे तो आइडियल नेम से कोई भी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करता है इस यूनिवर्स में, लेकिन फिर भी फ्लूइड का यदि बात करेंगे तो फ्लूइड जो होता है ना, वो फ्लूइड आपका, देखिए फ्लूइड का मतलब क्या हो गया, विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, ठीक है, विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, है ना, विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, जो फ्लो करने के लिए कैपेबल हो, विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, सिंपली यही बात बोलेंगे, उसी को फ्लूइड बोलेंगे। और फ्लूइड के अंदर में क्या आता है जनरली, तो फ्लूइड के अंदर में जो होता है वो लिक्विड्स हो सकता है या फिर गैसेस होगा, लिक्विड होगा या फिर क्या होगा, गैसेस होगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो कैपेबल है फ्लो करने के लिए। अब फिर बाहर से एक्सटर्नल एजेंट अप्लाई किया जाए तो ये अपना बिल्कुल भी अपना शेप को चेंज कर सकता है, डिफॉर्म हो सकता है, तो यानी कि लिक्विड या गैसेस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग। तो ये इसको यदि हम डिवाइड करें ना बिल्कुल भी बेसिकली, तो ये दो टाइप से डिवाइड हो सकता है। कौन कौन हो सकता है, तो एक आपका हो सकता है बिल्कुल भी डियर स्टूडेंट आइडियल फ्लूइड हो सकता है, पहला जो होगा फर्स्ट वन वो आइडियल फ्लूइड हो जाएगा, और सेकेंड जो होगा आपका वो कैसा वाला फ्लूइड हो सकता है, वो सेकेंड जो होगा वो रियल फ्लूइड हो सकता है। दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे से उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा है, आइडियल फ्लूइड रियल फ्लूइड से उल्टा है। तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिरकार व्हाट इज एन आइडियल फ्लूइड, व्हाट इज एन आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड क्या होगा, ए फ्लूइड इज सेड टू बी एन आइडियल फ्लूइड, यानी कि एक फ्लूइड को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल फ्लूइड बोलेंगे। एनी फ्लूइड, ए फ्लूइड इज सेड टू बी एन आइडियल फ्लूइड व्हेन इट हैज, देखिए व्हेन it has no surface tension, जब इसके पास क्या हो, नो सरफेस टेंशन, बिल्कुल भी यदि आप सोचें
तो ऐसा कोई भी फ्लूइड इस यूनिवर्स में नहीं है जिसमें बिल्कुल भी कोई भी सरफेस टेंशन नहीं। आगे हम फर्दर ये पार्ट पढ़ेंगे कि सरफेस टेंशन क्या होता है। फिर भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए सरफेस टेंशन क्या होता है। जैसे किसी भी फ्लूइड के लेयर जो है आपका एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करता है। जैसे आप कभी ना किसी फ्लूइड में, जैसे एक बाल्टी में पानी ले लें और उसके ऊपर जो है ब्लेड, आप जिसे ना सेविंग में यूज किया जाता है, ब्लेड को ऊपर रखें तो थोड़ा टाइम के लिए तैरते हुए नजर आ जाता है, इसलिए ऐसा हो पा रहा है। या फिर कागज को आप रखें तो तैर रहा है, इसलिए ऐसा हो पा रहा है कि फ्लूइड का जो लेयर है, उसका ऊपर वाला जो लेयर है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करता है ड्यू टू दी सरफेस टेंशन। क्योंकि सरफेस के ऊपर, कोई भी फ्लूइड के सरफेस के ऊपर जो होता है वो क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। इसको हम डिटेल में और भी पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन F/L होता है, ठीक है, F/L यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ से इसको डिफाइन किया जाता है। फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन का यूनिट होता है SI में। तो यदि कोई फ्लूइड में वैसा हो कि व्हेन इट हैड नो सरफेस टेंशन, और भी होगा नो सरफेस टेंशन, इनविसिड हो। इनविसिड का मतलब क्या होता है, देखिए इनविसिड का मतलब होता है इसके पास नो विस्कोसिटी। ये फ्लूइड जो होगा, ये फ्लूइड के पास क्या होगा, कोई भी विस्कोसिटी नहीं होगा, यानी कि इनविसिड फ्लूइड होगा। इनविसिड, और भी इसको बोल सकते हैं इनविसिड के अलावा इनकॉम्प्रेसिबल नेचर में हो। नेचर में कैसा हो, इनकॉम्प्रेसिबल, इनकॉम्प्रेसिबल ETC। मान लीजिए बेसिकली ये कि कोई भी सरफेस टेंशन नहीं हो, इनविसिड हो, इनकॉम्प्रेसिबल हो, तो उस तरह के फ्लूइड को हम लोग क्या बोलेंगे, बिल्कुल भी आइडियल फ्लूइड बोलेंगे। आइडियल फ्लूइड बोलेंगे। आइडियल फ्लूइड की ऐसा। अब क्या होता है कि देखिए इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या हो गया, इनकॉम्प्रेसिबल मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी का जो वैल्यू होगा, इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब हो गया कि कॉम्प्रेसिबिलिटी का वैल्यू, यानी कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है, कॉम्प्रेसिबिलिटी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0 होगा। और कॉम्प्रेसिबिलिटी को फ्लूइड में बीटा से डिनोट किया जाता है। बीटा एक लेटर है, उससे हम लोग कॉम्प्रेसिबिलिटी डिनोट करते हैं, यानी कॉम्प्रेसिबिलिटी 0 यानी इनकॉम्प्रेसिबल। और भी चीजें समझिए, इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए एक कोई फ्लूइड है, सपोज कीजिए इसमें ना एक फ्लूइड भरा हुआ है, सपोज जैसे वाटर ही है। अब इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी यदि इसको समझे कि इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या हुआ, इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब, तो सपोज कीजिए यहाँ पे जो वाटर है, देखिए बहुत सारे पॉइंट ले लिए हैं। इस पॉइंट पे मान लीजिए रो है इसका डेंसिटी वाटर का, यहाँ पे भी रो है डियर, यहाँ पे भी रो है, यहाँ पे भी रो है, या रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6, इस टाइप से बिल्कुल भी रो n तक है। यानी कि रो जो होता है एक नोटेशन है डेंसिटी के लिए, फ्लूइड में हम लोग डेंसिटी का नोटेशन रो यूज करते हैं, ठीक है। तो रो 1, रो 2, और यदि इसमें रो 1 का वैल्यू जो हो रो 2 के वैल्यू से, रो 3 के वैल्यू से, रो 4 के वैल्यू से ये बिल्कुल भी रो के बराबर हो। यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यदि हम चेंज इन डेंसिटी का बात करें, चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी को देखिए, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको RHO रो, जो कि किसका नोटेशन है, तो ये डेंसिटी का नोटेशन है स्टूडेंट, डेंसिटी का नोटेशन है। तो यदि चेंजिंग डेंसिटी का बात करें, सपोज कीजिए 2 पॉइंट ले, लेकिन ये 2 पॉइंट फ्लूइड का, अब वहां पे डेंसिटी में चेंज देखना चाहे आखिरकार डेंसिटी में चेंज कितना होगा, तो चेंजिंग डेंसिटी का वैल्यू 0 होगा। क्यों 0 हुआ, क्योंकि डेंसिटी जो है एवरी पॉइंट पे कांस्टेंट है। एवरी पॉइंट फ्लूइड का एवरी पॉइंट पे डेंसिटी का जो वैल्यू है कांस्टेंट है, इसलिए चेंजिंग डेंसिटी का जो वैल्यू हुआ यानी फाइनल माइनस इनिशियल 0 हुआ। तो इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हेन चेंज इन डेंसिटी यानी डी रो का वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए। डी रो का वैल्यू 0 यानी चेंज इन डेंसिटी का वैल्यू 0 हो, तो उस तरह के फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, 100% इनकॉम्प्रेसिबल नहीं होता है फ्लूइड। फ्लूइड को आप कॉम्प्रेस कर सकते हैं। और दूसरे टर्म में क्या होगा, कॉम्प्रेसिबिलिटी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। थोड़ा और भी इसको समझते हैं दूसरे तरीके से। देखिए आइडियल फ्लूइड के पास जो होता है ना, वो कहा जाता है कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये नया चीज आ गया डियर। देखिए के जो होता है, के नोटेशन होता है किसके लिए, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जो होता है आपका, वो होता है 1/,
कॉम्प्रेसिबिलिटी यानी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेसिप्रोकल, या फिर दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि यहाँ पे इसमें देख पा रहे हैं आप। ठीक है, तो जब इतना होगा आप सोचिए कि कॉम्प्रेसिबिलिटी का वैल्यू आपका 0 हो गया। यदि ये 0 हो गया तो आप जानते हैं समथिंग अपॉन 0 यदि होगा तो मैथमेटिक्स में कितना आएगा, ये बिल्कुल भी इनफाइनाइट आएगा। तो इसका मतलब आप याद रखिएगा बिल्कुल भी कि आइडियल फ्लूइड हम उसी फ्लूइड को बोलेंगे जिसके पास नो सरफेस टेंशन हो, इनकॉम्प्रेसिबल नेचर में हो और नो विस्कोसिटी भी हो, और साथ ही साथ बल्क मॉडुलस का जो वैल्यू हो वो कितना हो, इनफाइनाइट। मतलब एन आइडियल फ्लूइड हैज इनफाइनाइट बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एन आइडियल फ्लूइड हैज इनफाइनाइट बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलिए आगे हम आइडियल फ्लूइड के बारे में बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन था हम आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ लिए। इतना बात एक चीज़ और भी याद रखिएगा नोट में कि कोई भी फ्लूइड इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है जो 100% आइडियल होगा नेचर में। ठीक है ना, 100% आइडियल नेचर में ऐसा कोई भी फ्लूइड इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है बिल्कुल भी। चलिए तो यानी कि फ्लूइड कैसा होता है, रियल फ्लूइड होता है डियर स्टूडेंट। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और उसमें हम जानते हैं कि रियल फ्लूइड क्या होगा। अब सोचिए आइडियल फ्लूइड का उल्टा रियल फ्लूइड होगा, तो आइडियल फ्लूइड में नो सरफेस टेंशन, मतलब कि क्या होगा, तो रियल फ्लूइड के बारे में यदि लिखना हो, एनी फ्लूइड इज सेड एज रियल फ्लूइड, एनी फ्लूइड इज सेड एज रियल फ्लूइड इफ इट हैज क्या, इट हैज सरफेस टेंशन। जब इसके पास क्या हो, सरफेस टेंशन हो आपका, इट हैज सरफेस टेंशन, और उसके साथ साथ क्या हो, डेफिनिट वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी हो आपका, है ना, डेफिनिट वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी हो, एंड कह सकते हैं इनकॉम्प्रेसिबल नहीं हो बल्कि कैसा हो, तो कॉम्प्रेसिबल इन नेचर हो, नेचर में कैसा हो फ्लूइड, कॉम्प्रेसिबल हो। तो इस तरीके का जो भी प्रॉपर्टी रखता है, बिहेवियर रखता है फ्लूइड, उस फ्लूइड को हम लोग आइडियल नहीं बोलेंगे स्टूडेंट, इस फ्लूइड को हम लोग रियल फ्लूइड टर्म का करेंगे, रियल फ्लूइड टर्म करेंगे। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग लेक्चर 1 के बाद लेक्चर 2 भी डिस्कस करेंगे, आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। फिर भी आगे अब इसके और भी इसको हम फॉरवर्ड करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ तक आइडियल और रियल फ्लूइड आप समझ ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना होता है वो सिलेबस में हम लोग का होता है, जैसे कि कहीं भी किसी कंपटीशन के भी सिलेबस में इसी टाइप से कुछ डिजाइन किया गया है, तो सिलेबस में जो होगा वो प्रॉपर्टी जो फ्लूइड होगा, फ्लूइड का प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हेडिंग बनाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, अगला होगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का मतलब क्या हुआ कि इसमें हम लोग कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हो गया डेंसिटी, और डेंसिटी को और भी क्या बोल सकते हैं, मास डेंसिटी बोल सकते हैं। और भी क्या हो गया आपका, वेट डेंसिटी हो गया आपका। और भी क्या हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, जिसको आप रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। चीज़ों को समझते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम लोग देख सकते हैं क्या चीज, डेंसिटी, सिंपली डेंसिटी। ठीक है ना, डेंसिटी को और भी बोला जाता है दूसरे तरीके से, डेंसिटी बोलिए या फिर इसको बोल सकते हैं आप मास डेंसिटी, एक ही बात है, डेंसिटी या मास डेंसिटी। और डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। तो डेंसिटी आप ना बचपन से ही जानते होंगे, डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी जो होता है आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास किसका, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड। अब फ्लूइड तो आप जानते हैं विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग इज कॉल्ड ए फ्लूइड, और फ्लूइड के अंदर में लिक्विड और गैसेस को रखा गया। तो मास ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, इसको हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी। अब यदि इसका यूनिट का बात किया जाएगा कि यूनिट क्या होगा इसका, तो अब देखिए वाली बात है, ऐसा यूनिट का हम लोग बात करें तो मास ऑफ फ्लूइड है, तो मास का क्या होता है, किलोग्राम होता है। आप सभी लोग जानते हैं वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो होगा वो ऐसा यूनिट होगा। यदि सीजीएस यूनिट का बात करेंगे, सीजीएस का मतलब सेंटीग्राम
सॉरी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड इस टाइप से। तो किलोग्राम है तो इसको किस में नोट करेंगे, ग्राम में, और मीटर क्यूब है तो इसको किस में, सेंटीमीटर क्यूब में। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होगा इज द यूनिट ऑफ मास डेंसिटी या डेंसिटी। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि डेंसिटी जो होता है वाटर का वो कितना होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो होता है वो वाटर का क्या होता है, आपका वाटर का डेंसिटी होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए इसके आगे हम लोग अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे, जिसमें जो होगा सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपका होगा वो स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी उसको बोलते हैं। सेकेंड जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या होता है, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट या फिर इसी को क्या बोलेंगे, वेट, इंपॉर्टेंट है, वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी को ना ओमेगा से डिनोट किया जाता है। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, ओमेगा, ओमेगा से या छोटा w से, स्मॉल w भी डिनोट किया जाता है किसी बुक में, यानी ओमेगा से स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है, तो स्पेसिफिक वेट भी एक फ्लूइड का प्रॉपर्टी है। और स्पेसिफिक वेट को कैसे डिफाइन किया गया है, तो स्पेसिफिक वेट जो होता है वो जो स्पेसिफिक वेट होता है वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, यानी कि कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम लोग, इसको लिखेंगे वेट ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का वेट, जैसे वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। अभी आप ध्यान से देखिए तो आप सोचिए उसके पहले डेंसिटी देखे तो उसमें वेट नहीं था, उसमें मास था डिवाइडेड बाय सेम चीज था, यानी कि वॉल्यूम था। लेकिन यहाँ पे वेट ऑफ फ्लूइड। अब वेट का मतलब क्या होता है, अब जानते हैं वेट का यूनिट भी आप जानते होंगे पहले से कि वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और वेट को कैसे डिफाइन किया गया है, किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स से जो अर्थ है वो अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसी को हम उस ऑब्जेक्ट का या उस बॉडी का वो क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। जितना अमाउंट से अर्थ अपने सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, उसके वजह से अट्रैक्ट करता है, वही वेट होता है। तो वेट को कैसे लिख सकते हैं, तो वेट लिखने में आप चाहे तो बिल्कुल भी वेट लिखने के लिए आप m इंटू जी यूज कर सकते हैं। m इंटू जी क्या होता है, वेट होता है। ठीक है, m यहाँ पे क्या होगा, तो m जो होगा वो मास ऑफ फ्लूइड होगा, और g क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वॉल्यूम लिखना है तो वॉल्यूम को भी इसे लिख दिए। अब ध्यान से देखिए तो m अपॉन भी क्या होता है, तो m अपॉन भी आपका मास डेंसिटी या सिंपली डेंसिटी, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते थे, तो रो इंटू जी। यानी आज से बिल्कुल भी इस रिजल्ट को याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट होगा कि जो आपका ये स्पेसिफिक वेट होता है, स्पेसिफिक वेट जो होता है वो आपका रो इंटू जी के बराबर होता है। स्पेसिफिक वेट का वैल्यू कितना होता है, रो इंटू जी के बराबर होता है, जिसको ओमेगा से या थोड़ा स्मॉल w से, उसी को वेट डेंसिटी भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट यूज करते हैं। अब इसमें आप यदि स्पेसिफिक वेट का बात करें तो स्पेसिफिक वेट जो होता है आपका, स्पेसिफिक वेट यदि हम वाटर का लिखें तो कितना होगा, यदि हम ये कहें कि स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, मान लीजिए ऐसा आपको लिख दिया, तो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितना होगा। अब डेंसिटी जानते हैं कितना होता है, 1000 होता है, इसको आप 9.81 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा 9810। इतना क्या होगा, स्पेसिफिक वेट होगा। अब इसका SI यूनिट क्या होगा, थोड़ा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि SI यूनिट स्पेसिफिक वेट का क्या होगा। देखिए डेंसिटी है तो डेंसिटी निकालना जानते हैं, डेंसिटी का कितना होता है, तो डेंसिटी का जो होता है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसका क्या होगा, तो इसका जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसका कितना होगा यूनिट, देखिए इसका जो यूनिट होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर जो होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, वो स्पेसिफिक वेट का यूनिट होगा। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर जो है आपका, वो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर का जो यूनिट हो जाएगा यहाँ से। देखिए इसको और भी दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं आप, किलोग्राम, देखिए समझिए किलोग्राम, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो ये वाला जो टर्म है, ये टर्म किसके लिए होता है, न्यूटन के लिए, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर क्यूब। बिल्कुल भी ये भी यूनिट होगा।
इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब भी हो सकता है। कैसे देखिए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या बन जाता है, न्यूटन, और मीटर क्यूब है डिवाइडेड बाय क्या आ गया, मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अगला हम लोग यूज करते हैं, अगला जो प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगा वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब थर्ड वाला जो प्रॉपर्टी होगा वो कौन सा प्रॉपर्टी होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम, थर्ड प्रॉपर्टी स्पेसिफिक वॉल्यूम। देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है, एक बात एकदम याद रखिएगा यहाँ से, इसलिए रेड कलर से यहाँ पे लिख रहे हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है ये यूज किया जाता है, यूज्ड ओनली फॉर गैसेस। ये वाला जो चीज़ है ना वो हम लोग गैसेस के लिए ही यूज करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम वाला टर्म। तो स्पेसिफिक, एक बात और भी याद रखिएगा कि स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है ये होता है रेसिप्रोकल, किसका, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी या मास डेंसिटी, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, जिसको रो से डिनोट करते हैं। यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम इज नथिंग बट इट इज 1/रो। थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है क्या। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम को डिफाइन किया गया है, इट इज द रेशियो ऑफ, स्पेसिफिक वॉल्यूम को डिफाइन कैसे किया गया है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्लूइड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्लूइड, है ना, 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। जब ये बातें लिखिएगा तो यहाँ से देखिए ध्यान से, 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, पहला प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं। और ये क्या होता है इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू जो होता है वो के बराबर होता है। यानी यहाँ से कंफर्म हो गया कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी जिसको कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, ये हमेशा गैसेस के लिए यूज करते हैं। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी। फोर्थ नंबर का जो प्रॉपर्टी आएगा ये जो फोर्थ नंबर में आएगा वो आएगा रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको यूज, जिसका नोटेशन जो होता है एस से हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में इसको डिनोट करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो इसका डेफिनेशन कैसे होता है, तो ये जो रेशियो होता है ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, देखिए इस टाइप से इसको डिफाइन किया गया है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और फ्लूइड में आपका गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड, स्पेसिफिक, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं, स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी या वेट डेंसिटी, जो भी एक ही बात है, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ऐसे भी बोल सकते हैं। डिवाइडेड बाय जो होगा ये इंपॉर्टेंट होगा डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड, डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड, डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड, या फिर इस तरह बात करेंगे तो लिखेंगे डियर वेट डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड, वेट डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड। बातें समझ में आ रहा है। यानी रिलेटिव डेंसिटी इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ सिंपली डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये बात को समझते हैं, यदि आप ऊपर में डेंसिटी लेंगे तो नीचे में भी डेंसिटी होगा स्टैंडर्ड फ्लूइड का, ऊपर में वेट डेंसिटी लेंगे तो नीचे में भी जो आपका होगा वो स्टैंडर्ड फ्लूइड का वेट डेंसिटी होगा। जैसे कि इसको हम समझते हैं कि यदि बातें करें फॉर लिक्विड के लिए बातें करें, चूंकि स्टैंडर्ड फ्लूइड ये नया टर्म नजर आया, यही समझना है यहाँ पे। यदि लिक्विड के लिए बात करें तो लिक्विड के लिए जो होता है वाटर इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फ्लूइड, वाटर इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। और यदि हम गैसेस के लिए बात करें, फॉर गैसेस के लिए बात करें तो क्या होगा, आपका एयर को लिया गया है, यानी एयर इज used as a standard, ठीक है।
फॉर लिक्विड के लिए जो होता है वाटर इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड में वाटर यूज करेंगे, तो डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड में हम वाटर का डेंसिटी नीचे ले लेंगे, और गैस होगा तो डेंसिटी किसका ले लेंगे, एयर का डेंसिटी नीचे में ले लेंगे गैस के टर्म में। ठीक है, चलिए अब इसके आगे यदि बात करें तो यहाँ से इस फॉर्मूले से यहाँ से आप आगे और भी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम निकालना चाहें, सपोज कीजिए ऐसा लिक्विड के लिए यदि आपसे पूछा जाए कि डेंसिटी जो होगा, मान लीजिए ऐसा कि डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या पूछ दिया गया, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होगा, तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पूछा गया है और आपके पास जो गिवन है वो डेंसिटी ऑफ वाटर पूछा गया और आपके पास मान लीजिए उसका रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है या स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या कीजिएगा इसको निकालने में एस ना, एस से आप किसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एस मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब देखिए वाटर यहाँ पे इटसेल्फ लिया गया, डेंसिटी पूछा गया, स्टैंडर्ड फ्लूइड में वाटर क्या है, वाटर एक लिक्विड है ना, वाटर तो लिक्विड है, तो लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा, लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड किसका, तो वाटर का। तो यानी कि यहाँ से आपको समझ में आया कि जो डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड जो कि वाटर होगा, यहाँ पे हम 1000 लेंगे यानी 1000 में हम मल्टीप्लाई करेंगे एस से, तो क्या निकल करके आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर निकल करके आ जाएगा, जो कि रिलेटिव डेंसिटी याद रखिएगा, रिलेटिव डेंसिटी का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। कितना होता है रिलेटिव डेंसिटी वाटर के लिए, एस का वैल्यू फॉर वाटर जो होगा, वाटर के लिए ये होता है 1, कितना पे, तो याद रखिएगा एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस जो वाटर का रिलेटिव डेंसिटी होता है वो यूनिटी होता है, 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 यानी कि कितना आएगा, यहाँ से करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो आएगा डियर स्टूडेंट 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, तो ये होता है। एक बात और भी याद रखिएगा कि जो रिलेटिव डेंसिटी होता है ये बिल्कुल भी टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर प्रेशर पे ये डिपेंड करता है, इसीलिए जब उस पर डिपेंड करता है तो इसका वैल्यू को जो हम लोग कंसीडर करते हैं वो कितना से कितना तक कंसीडर करते हैं, इसका वैल्यू को 4 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, जो भी वैल्यू फाइंड करते हैं वो नॉर्मली 4 डिग्री सेल्सियस से रूम टेम्परेचर तक यानी 27 डिग्री सेल्सियस तक रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इस तरह से हमारा 4 प्रॉपर्टी, जिसमें हम आपको क्या बताए, पहला डेंसिटी बताए, दूसरा आपको बताए क्या, दूसरा आपको जो प्रॉपर्टी बताए वो प्रॉपर्टी था आपका दूसरा जो प्रॉपर्टी था वो था आपका स्पेसिफिक वेट था या फिर उसी को हम लोग वेट डेंसिटी के भी नाम से जानते हैं, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी सेकेंड। थर्ड में हम लोग पढ़े डियर स्टूडेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम जो कि रेसिप्रोकल था और गैस के लिए यूज करते थे। और फोर्थ प्रॉपर्टी में जो हम लोग पढ़े वो क्या पढ़े, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पढ़े। इस पे बेस्ड जो होता है न्यूमेरिकल होता है, जो कि हम किसी लेक्चर में न्यूमेरिकल का एक लेक्चर लेंगे जिसमें हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, यानी कि उसमें आपको डेंसिटी निकालना होगा, फिर वेट डेंसिटी निकालना होगा, रिलेटिव डेंसिटी निकालना होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना होगा। इन सब चीज़ों को उसमें क्या करना होगा, आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, इस तरह से जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी का जो ये पोर्शन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला है। तो चीज़ें को बहुत ही बारीकी से एकदम समझना है, अच्छे ढंग से समझना है। तो आगे इसके नेक्स्ट में जो अगला हम लेक्चर लेंगे उसमें आपको विस्कोसिटी बताएंगे, सरफेस टेंशन के बारे में बताएंगे, वेपर प्रेशर के बारे में बताएंगे, कॉम्प्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस क्या होता है, और आपका कैपिलरी राइज, कैपिलरी ड्रॉप, ये सब जो चीज़ें हैं ये भी प्रॉपर्टी है। इस तरह से फ्लूइड का हम आगे इस यूनिट में ही अगला लेक्चर में उस पार्ट को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें विस्कोसिटी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस तरह से थैंक यू फॉर वॉचिंग।